ओके। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टारगेट्स से रिलेटेड है। एक दफा ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है इस तरह का। तो हमने बेहतर समझा कि भाई इसकी प्रैक्टिस की जाए। जब भी हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अनसर्टन भी क्वेश्चन आ जाता होता है, तो हर क्वेश्चन की बेसिकली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि हमारे लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें क्या कुछ करना है या हमारे लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें एक बेसिकली टेबल बनाया है खुद ही। इसे कहते हैं टारगेट एक्शन टेबल। जो अभी हमने बात की कि भाई हम कोई भी जब टारगेट सेट करते हैं जो कि स्मार्ट होता है, तो आपको पहले सेक्शन में नजर आ रहा होगा कि स्मार्ट टारगेट लिखा हुआ है कि रिड्यूस रिकॉर्डेड एक्सीडेंट बाय 50% इन 12 मंथ्स। तो ये अभी हमने देखा है कि हम इसे कहते हैं ये स्मार्ट टारगेट है। तो एक स्मार्ट टारगेट सेट आउट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि भाई हमने एक्सीडेंट रेट को कम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर अपने सिनेरियो को देख लें तो सिनेरियो में कुछ है कि भाई आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के तौर पर टेक्सटाइल कंपनी के अंदर हायर्ड हैं। ठीक है जी। ये कंपनी सेवरल प्रोडक्शन लाइंस जो है इसके अंदर मौजूद हैं, रॉ मटेरियल और वेविंग जो है वो काम बेसिकली टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस कंपनी के अंदर सुपरवाइजर, मैनेजर्स और मशीन ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस के स्टाफ के लोग जो है वो मौजूद हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीरीज ऑफ एक्सीडेंट चल रहा है, नियर मिसेज फैक्ट्रीज के अंदर चल रही हैं, जिसमें वर्कर मशीनों के मूविंग पार्ट के अंदर आ जाते हैं। ये जो हैजर्डस केमिकल है इससे एक्सपोज होते हैं, स्लिप ट्रिप होते हैं, इस तरह के वेरियस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मैनेजमेंट जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट एक्शन जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से इनके ऊपर जो है वो एक खास किस्म की जो है वो एक नजर पड़ गई है इनके ऊपर। अब उनका प्रेशर है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए। अब इस कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया यार अब बहुत हो गया, ये लीगल इश्यूज हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो वी हैव टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने आपको अपॉइंट किया कि यार भाई फॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करो। अब आपने जो है वो जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्मल नहीं है, एग्जिस्टिंग मौजूद है। आपने देखा कि वो इनएडिक्वेट है। ठीक है जी। उसमें जो ट्रेनिंग के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो बहुत मिनिमाइज है। कोई हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और कोई सेफ्टी टारगेट सेट नहीं है उसके अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं। तो इट मस्ट कंटेन अ सेपरेट टारगेट्स विच आर बेसिकली स्मार्ट टारगेट्स। ठीक है। अब स्मार्ट टारगेट्स को अचीव करना बहुत ज्यादा क्या होता है जी, जरूरी होता है। अब आपने एक स्मार्ट टारगेट जो है डेवलप किया जिससे आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। अब जो टारगेट टेबल आप टारगेट आपने बनाया है वो इस टेबल के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है। आपका टारगेट ये है या आपने जो टारगेट डिजाइन किया है वो इस तरह से है कि भाई ये हमने एक एक्सीडेंट जो रिकॉर्ड होते हैं, जिस तरह के लोग मशीनों में आ जाते हैं, केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, स्लिप ट्रिप वाले हैजर्ड्स हैं, ये वो एक्सीडेंट्स हैं बेसिकली जो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आपने एक टारगेट बनाया कि एक साल के अंदर अंदर हमने 50% इन एक्सीडेंट के अंदर करनी है कमी। ठीक है, ये आपका टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए उसके लिए आपने कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं कि भाई हर महीने का एक्सीडेंट डेटा और स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर करना जरूरी है। वर्कर को जो है वो रिपोर्टिंग कर के ऊपर ट्रेन करना है कि एक्सीडेंट को कैसे रिपोर्ट करना किया जाए। रेगुलर इंस्पेक्शन परफॉर्म करनी है। जो मशीनरी की सेफ्टी है उसको कंट्रोल करना है। केमिकल को प्रॉपरली हैंडल करना है। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाने हैं। हाउस कीपिंग को प्रॉपर रखना है। तमाम स्टाफ के लिए ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करनी है। कम्युनिकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना है। ये वो 9 काम है जो आप कंप्लीट करेंगे तो जिससे आपके एक्सीडेंट के अंदर 50% कमी आ सकती है एक साल के अंदर अंदर। अब आपने इन तमाम कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग भी बता दिए कि भाई सुपरवाइजर का काम है कि 1, 5 और 9 जो काम है वो सुपरवाइजर करेंगे।
हेल्थ एंड सेफ्टी जो एडवाइजर है वो 3, 2, 3, 8, 9 जो पॉइंट है वो सारे के सारे वो कंप्लीट करेंगे। मेंटेनेंस स्टाफ का काम है कि भाई तमाम मशीनों को जो है वो कंट्रोल करे, उसकी मेंटेनेंस करे, और सारे जितने भी लोग हैं उनका, एम्प्लॉयज जितने भी वर्कर्स हैं उनका काम है कि भाई वर्क प्रैक्टिसेस के दौरान साफ सफाई का जो है वो ख्याल रखें। और आगे एक्शन के लिए टाइम भी दिया हुआ है कि कौन सा एक्शन कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और रेगुलर प्रोसेस होगा ये सारा, ताकि 1 साल बाद जब हम अपने स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारा एक्सीडेंट 50% रिड्यूस हो रहा हो। अब हमारे पूरे के पूरे जो सिनेरियो और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बेसिकली इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव जो है वो किया जाता है स्मार्ट टारगेट से। अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हम स्मार्ट टारगेट जो है वो बनाते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है, एक्सीडेंट्स पे कमी आती है, इफेक्टिवनेस हमें बढ़ती नजर आती है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में आसानी होती है, लोग मोटिवेटेड होते हैं, हर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है बेसिकली। तो इसलिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया कि भाई इस तरह का एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्वेश्चन नीचे ये है, कमेंट ऑन दी सुटेबिलिटी ऑफ टारगेट एक्शन टेबल, कि जो टारगेट एक्शन टेबल होता है बेसिकली उसकी सुटेबिलिटी के ऊपर कमेंट करें कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस में को इम्प्रूव करने में कैसे मददगार साबित हो सकता है। कि जब भी हम कोई टारगेट एक्शन टेबल बनाते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में कैसे मददगार हो सकता है, किस तरह हेल्प कर सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को मेजर करने में। फॉर एग्जाम्पल, इसी टारगेट एक्शन टेबल को अगर हम देखें तो ये टारगेट एक्शन टेबल एक एक्शन के लिए है। टारगेट एक्शन टेबल बड़ा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन समझेंगे आपको आसानी होगी कि जब हम टारगेट एक्शन टेबल की बात करते हैं कि ये जो टारगेट एक्शन टेबल है ये हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, एक्सीडेंट को बेसिकली कम करने में, या जो भी आपके डिजायर आउटकम है उनको अचीव करने में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक टेबल मौजूद है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या इस टेबल को देखकर आप बता सकते हैं कि भाई इससे कैसे मदद मिलेगी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने में? एनीवन, किसी को समझ आ रहा है कि भाई ये जो टेबल है इसको देखते हुए क्या हम समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने में हमें आसानी होगी? एनीवन, कोई अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे? जी मिस। सर जैसे मैंने सिनारियो देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा थे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, लाइक केमिकल के एक्सीडेंट्स थे, स्लिप ट्रिप थी, और इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो अगर हम इस एक्शन रिक्वायर्ड जो उन्होंने टारगेट सेट किया, अगर हम उसके एक्शन देखें कि जैसे कि वो ट्रेन कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, सेफ्टी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं केमिकल हैंडलिंग, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये इसको मद्देनजर रखते हुए इसको इम्प्रूव करें तो इस तरह से वो अपनी जो है कंपनी की जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इस चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब अभी आपने ना जनरल बात बताई है, नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन Sir, इज बेसिकली, sir, I मेरे can दोबारा explain. जी जी जी, वलीद अहमद, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। Yeah. क्या है ये, मतलब आपको सर क्या समझ आया सर क्वेश्चन से? यहाँ जी सर, एक्शन रिक्वायर्ड, जब कोई एक्शन इधर जो जितने भी एक्सीडेंट होंगे तो हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ काम हो रहा था, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ कौन कौन से थे, उन्हें पॉइंट आउट करने के बाद टाइम फॉर कंप्लाइंस, कितने टाइम के अंदर हमने कौन सा एक्सीडेंट को मतलब कंट्रोल कर लिया। सो ठीक है। इस ठीक टेबल है। जी ठीक है, ये भी गलत है, कोई इशू नहीं, आपने बताया। मैं आपसे बात इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप यहां पर गलती करें, क्वेश्चन के आंसर में गलती ना करें। क्वेश्चन ये भी नहीं है। मिस जायरा, आपको क्या समझ आया है, आप बता दें। सर मेरा यहाँ कंसर्न ये है कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे अब पहले पॉइंट पे जाए, मॉनिटरिंग एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स मंथली। पहले तो मैं रिव्यू करूँ प्रीवियस वन के मेरे क्या क्या एक्सीडेंट हुए थे और उसके पीछे क्या रीजन था। पहला ठीक पॉइंट है। ये। दूसरा पॉइंट ये कि मैं अपने वर्कर को ट्रेनिंग दूं उन एक्सीडेंट्स की जो प्रीवियस एक्सीडेंट हो चुके थे, वो फ्यूचर में मेरे साथ ना हो, मैं फ्यूचर में अपने वो एक्सीडेंट रिड्यूस कर सकूं। और उनकी जो एक्सीडेंट को रिड्यूस करूंगी तो मेरा रिस्क रिड्यूस होगा और मेरी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी।
जब मेरी ठीक है। अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी तो रेगुलर बेसिस पे मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मैं जो भी वर्क प्लेस में इंस्पेक्शन करूंगी, जो भी मैंने टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवाई है, वहां मैं उस अपने सुपरवाइजर को या इंस्पेक्टर को एड्रेस करूंगी कि भाई तुम रेगुलर बेसिस पे उसकी ट्रेनिंग, उसको जाके देखो कि वो वर्कर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो इट मीन दैट मैं फर्दर उसे एक वार्निंग दूंगी। नहीं, अगर कर रहा है तो डेट्स गुड, मैं उसको बोलूंगी दिस इज माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट। थर्ड वन ठीक इज है। दैट इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, कैरी ऑन बोलती रहे, कोई इशू नहीं। सब बहुत सारे डिफाइन कर दूंगी फिर मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐड करें, ये तो अच्छी बात है। आप सुबह से नहीं सर बोली हैं तो मैं इम्प्लीमेंट, चाह रहा हूँ आप बोलें। फिर उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी कंट्रोल फॉर मशीन। जब मैंने ऑलरेडी एड्रेस किया कि भाई मेरा जो वर्कर है वो मेरी जो मैंने सेफ्टी कंट्रोल्स बताए वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, वो मेरा एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। कि आए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सेफ्टी प्रोसीजर, तो मुझे उससे पता चल जाएगा। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर का उस एक काम करते हुए भाई मैं बोलूँ को एक हाथ कट गया या कुछ भी रीजन हुआ या ट्विस्ट हो गया उसका काम करते हुए, तो भाई पहले नहीं हुआ था लेकिन अब ये हो रहा है, तो मुझे उसके लिए एक ऑलरेडी असेसमेंट बनानी होगी या उसके लिए ट्रेनिंग देने की, भाई मुझे ये वाला रिस्क रिड्यूस करना और ये वाली अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद है इम्प्रूव केमिकल हैंडलिंग। जैसे केमिकल से एक्सपोज हो रहे तो मैं अपने वर्कर्स को बताऊंगी कि भाई जब आप केमिकल यूज करें तो ये पीपीज वेयर करें, और अगर आप ये पीपीज वेयर नहीं कर ले, आपके साथ कोई भी इशू है तो हम मुझे एड्रेस करने, ताकि मैं आपको उसका कंट्रोल मेजर बता सकूं या मैं आपकी उसको प्रिवेंशन दे सकूं या उसका ठीक कोई है करेक्टिव मैडम, एक्शन कर सकूं। बहुत अच्छी, वेरी गुड। इसमें अगर सोचूं तो कुछ पॉइंट ठीक हैं। आपने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझने की जो है वो कोशिश की है। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन का असल मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या कर रहा है। देखें, हमने इस टारगेट एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। द वन थिंग यू हैव टू क्लियर अबाउट कि ये टेबल हमें इंप्लीमेंट नहीं करवाना या ये टेबल की हमने इंपॉर्टेंस नहीं बतानी। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास लीव दैट पर्टिकुलर टेबल, इसको जहन से निकाल दें, अगर हमारे पास इस तरह का टारगेट टेबल है तो ये हमें कैसे मदद कर सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करने में। तो जरा समझें, जब भी हमारे पास टारगेट एक्शन टेबल होता है तो हमें प्रॉपर क्लियर टारगेट उसके अंदर मेंशन होते हैं हमारे पास कि हमने क्या टारगेट अचीव करना है, ठीक है, जिससे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक एक्शंस लिखे होते हैं कि भाई कौन कौन से एक्शन हमने अडॉप्ट करने हैं जिससे हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद मिलती है। टारगेट एक्शन टेबल के अंदर क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा बंदा अपने काम के लिए अकाउंटेबल है। तो उन चीजों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाता है जिससे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। हर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम स्केल मौजूद होता है। तो उस टाइम स्केल का हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो प्रॉपर एक्शन है विद इन कितने टाइम के अंदर हमें जो है वो चीजों को समझने में और उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक हो गया। और यू विल बी बाउंडेड ऑन दैट कि भाई आप बाउंड होंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें एक्सीडेंट रेट डिक्रीज करने में मदद मिलेगी। ठीक हो गया। ट्रेनिंग इनहेंस करने में इससे मदद मिलेगी क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सीडेंट प्रिवेंशन के ऊपर हमारा फोकस होगा। ठीक है, जो कि एक्शन टेबल से हमें हेल्प मिलती है। इससे मैनेजमेंट की कमिटमेंट आती है कि भाई उन्होंने एक डिजायर एक्शंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सेट किए हुए हैं। ठीक हो गया। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह आप देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी वाले हैं, सुपरवाइजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले लोग हैं, इनके दरमियान कोलैबोरेशन होगी। ठीक है, एक दूसरे से पूछेंगे, कोलैबोरेशन होगी। मेंटेनेंस वाले लोग हैं वो अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले अलग डिपार्टमेंट है, तो हर लोगों के दरमियान कोलैबोरेशन आएगी तो तब जाकर हमारा एक्सीडेंट बेसिकली रिड्यूस होता है। तो ये इसकी एक इफेक्टिवनेस
हमें नजर आ रही है। ठीक हो गया। इस टारगेट एक्शन टेबल से तमाम लोग कमिटेड होंगे और उनकी कमिटमेंट से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेसिकली क्या होगा जी, इनहेंस होगा। ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो मिलेगी। रेगुलर अपडेट्स नजर आएंगी। जिस तरह टारगेट सेट किया है तो रेगुलरली अपडेट भी नजर आएगी कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक हो गया जी। हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होगी और रिकॉर्ड कीपिंग होगी हर एक चीज की। तो बेसिकली हमने ओवरऑल बात करनी है कि एक टारगेट एक्शन टेबल कैसे हेल्प करता है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने में। तो हमने एक एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आया था। ठीक है। तो उस पेपर के अंदर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी वो यही थी, इसी तरह का एक टारगेट टेबल बताया गया था और क्वेश्चन यही था जो आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई सूटेबिलिटी बताए। तो सबने क्या गलती की, उसी एक्शन को पकड़ के उसी को इंप्रूव करने की कोशिश, उसी के बारे में सारी बातें बताई जिसमें उनके मार्क्स नहीं आए। बेसिकली जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करने का जो मकसद है वो इम्पोर्टेंट है, वो समझना है आपने। मेरे पास वो पेपर मौजूद है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें लड़के ने 92 नंबर लिए और उस क्वेश्चन में उसके फुल ऑन फुल मार्क्स थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमने एक्सट्रैक्ट किया कि भाई डिफरेंट लोगों ने आंसर किया, क्या गलती थी। एज अ ट्रेनर मेरा ये एक होता है कि भाई मैं हर बंदे के आउटकम के ऊपर देखूं और अपनी इंप्रूवमेंट भी और जो आने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी इंप्रूवमेंट होती रहे। तो बेसिकली मिस जायरा ने जो क्वेश्चन या आंसर रेस किए, वलीद ने जो क्वेश्चन के पॉइंट बताए, बेसिकली दे आर राइट। ये अगर आप पर्टिकुलर एक एक्शन के बारे में बात करें तो इट इज गुड, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन आप लिखना चाह रहे हैं वो गलत हो जाएगी। तो मेन जो मेरा आइडिया था आप लोगों को टाइम देने का कि आप बोले, वो यही था कि आप यहां पर गलती करें, आपकी जो गलती है मुझे नजर आए और मैं आपको करेक्ट कर सकूं। अगर मैं आपको बता देता कि भाई चले भाई करके लेकर आए, तो यू मे मेक एनी मिस्टेक और जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई प्रॉपर जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है हमसे। ओपन बुक पेपर में सिर्फ एक चीज है, जिस बंदे की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जिस बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है क्वेश्चन को समझने का वो ठीक है, तो वो आंसर प्रॉपर करेगा। क्योंकि बुक आपके पास होती है, इंटरनेट आपके पास होता है, एवरी रिसोर्स इज एसेसिबल टू यू गाइस, तो हर चीज अवेलेबल है, तो आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है। आज आंसर तो आपके पास आ जाएगा वो, लेकिन लिखना क्या है, क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, ये सबसे बड़ा इशू होता है। अब बुक में फॉर एग्जांपल पॉलिसी लिखी है, क्वेश्चन पॉलिसी के बारे में आ जाता है, रिव्यू के बारे में ही आ जाता है फॉर एग्जांपल। अब हमारी स्लाइड में फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट लिखे हैं, आर दे 20 विल बी इंप्लीमेंटेड इन द आंसर? नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट यार कि कौन से पॉइंट हमने लिखने हैं। तो इसी तरीके से बुक हमारे पास होती है, सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन एक जो चीज जो ओपन बुक पेपर में छुपी होती है वो है अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हम उस डिजायर आउटकम को नहीं पहुंच सकेंगे। और अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल लेवल बढ़ेगा। आपके डिफरेंट क्वेश्चन को समझने का अंदाज बढ़ेगा तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो दोबारा समझ लें, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो टारगेट एक्शन टेबल होता है उसकी बात करने की। एक टारगेट एक्शन टेबल जरूरी नहीं तो एक ही हो एक्शन, उसमें लॉट ऑफ एक्शन हो सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि एक टारगेट एक्शन टेबल इस तरह का नजर आता है। अगर हमारे पास टारगेट एक्शन टेबल हो तो उसमें उस वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने में कैसे मददगार साबित हो सकता है, तो हम बताएंगे कि टारगेट एक्शन टेबल के अंदर स्मार्ट टारगेट्स होते हैं और एक्शंस होते हैं कि उन एक्शंस को कैसे कंप्लीट किया जाता है। फिर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं जो उन एक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हमने वो तमाम एक्शन को कंप्लीट करना होता है। लोगों की अकाउंटेबिलिटी हम कर सकते हैं, हर चीज जो एक्शन हमने लिए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। इस टारगेट एक्शन टेबल से मैनेजमेंट कमिटेड होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने में, क्योंकि वो एक्शन सेट आउट करती है। ठीक हो गया जी। हर अपनी वीकनेसेस का इसमें जो है वो अंदाजा होता है। हमारी अप्रोच जो है वो प्रोएक्टिव हो जाती है कि हम उन चीजों को इनहेंस करते हैं। कम्युनिकेशन
के अंदर जो है वो इजाफा होता है या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तरफ फोकस हो सकता है। हैजर्ड्स, मल्टीपल हैजर्ड जो मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उनके लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। इससे कल्चर, ओवरऑल कल्चर बट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सीडेंट कम होंगे तो कल्चर इंप्रूव होगा। दैट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस विद दैट पर्टिकुलर थिंग। जिस तरह अभी सिनेरियो में भी लिखा हुआ है कि भाई हम लीगल कंप्लायंस में नहीं है, तो इन एक्शन टारगेट टेबल से हम लीगल कंप्लायंस में भी आएंगे, तो उससे हेल्थ एंड सेफ्टी की बेसिकली परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स। बाकी आपको भी अपनी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है और आपने इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर कम से कम 13 से 15 पॉइंट, 13 to 15 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसके अंदर ये सारी बातें हो कि एक एक्शन टारगेट टेबल कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकता है। तो फिर हम उसको चेक करने के बाद आपको आंसर पॉइंट भी बताएंगे कि भाई वो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो होप यू हैव गॉटन माई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है। तो किसी को दोबारा समझ ना आया हो, ही कैन रेज हिज हैंड, मैं दोबारा बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा हो। आई होप कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन की आपसे डिमांड क्या है। जी, मिस जायरा एंड मिस सायरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन इट, और यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन रेज योर हैंड और आस्क अ क्वेश्चन। यस प्लीज। Yes, miss. Yes, miss. You can carry on. दोबारा explain just table. ठीक है। देखें, एक चीज मिस, वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस टेबल का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं। यू हैव टू वास्ट योर एक्सपीरियंस। हो सकता है कि एक, ये तो एक एक्शन है ना, अब एक एक्शन हमने लिखा है, हो सकता है कि टेबल में 100 एक्शन हो। ठीक है। अब ये है एक टेबल, बात समझिए, एक टेबल है, उससे हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, और उस टेबल के अंदर एक्शंस लिखे हुए हैं जो हमें इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो लाजमी बात है इस एक्शन टेबल के मॉडल को समझें। तो इस एक्शन टेबल में हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। क्लियर एक्शंस विच हैज टू बी कंप्लीटेड, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। टाइम स्केल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हम डिजायर एक्शन को कितने टाइम के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं और उसको रिव्यू करने में भी आसानी होती है। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हाईलाइट हो जाता है जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। प्रोएक्टिव हमारे पास अप्रोच आ जाती है। जो डिफरेंट हमारे पास लोग हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। टारगेट एक्शन टेबल से मैनेजमेंट की कमिटमेंट आती है। लीगल कंप्लायंस में जो है वो इजाफा होता है, एंड सो ऑन। तो ये सारी वो बातें हैं जो आपको एट द एंड हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट की तरफ जो है वो लेके चलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर, इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज वाला एलिमेंट भी तो डाल सकते हैं, जब हमारी ये जी सारी जी। चीजें होंगी तो हाँ, हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ही है एज कि वेल एज हमारा रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। रिस्क रिड्यूस करने में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने में मजीद हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। बेसिकली बेनिफिट्स भी किसी न किसी तरह से इसमें आ जाते हैं। ठीक है। सर क्या टेक। ठीक है, हो गया। चलें जी, दैट इज इट फॉर योर क्वेश्चन। ये आज आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने कंप्लीट करना है, एंड वास्ट योर थिंकिंग, आपको डिफरेंट जो है वो सेट कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको कल जो है इंशाल्लाह जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो भी, और उसका जो डिजायर आंसर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें 92 मार्क्स आए थे। तो यू विल हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो इसको फिलहाल जो है अटेम्प्ट करें। बेशक किसी ने गलत भी किया तो डजेंट मैटर, कम से कम आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आपकी गलतियों का अंदाजा होगा, और दोबारा ऐसी गलती करने से आप जो है परहेज करेंगे। इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल कि आप गलती करें बिफोर एनी असेसमेंट। आपके पास चांस है, खुल के गलती करें, ताकि एट द एंड आपको ये पता हो कि भाई ये चीज दोबारा नहीं करनी, क्योंकि गलती से ही इंसान को पता होता है कि भाई कौन सी चीज गलत की थी, तो उसको रिमूव करना है या दोबारा रिपीट नहीं करना। तो थैंक यू फॉर ऑल।